Hello everyone, welcome to all of you. My name is Adit Singh and I am currently pursuing PhD from IIT Kanpur. And this is our beautiful channel आदि एडिफिकेशन. ओके, एडिफिकेशन का आपको मतलब पता होगा. जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि नया एक चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है. इसीलिए आज मैं एकदम नई शर्ट भी पहन के आया हूँ, बाल भी कटा लिए, सब कुछ एकदम ओके होके आया हूँ, क्योंकि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, नए चैप्टर का नाम है रिलेटिव मोशन. दिख रहा है आप सबको? ओके स्टूडेंट, रिलेटिव मोशन है क्या बेसिकली? ओके, आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स के आपको पता चल गया था कि काइनेमेटिक्स क्या है. तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले आपने पढ़ा रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी जो भी वन डायमेंशन में मोशन करता है अगर कोई पार्टिकल, दैट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन. फिर आपने क्या पढ़ा उसके बाद? प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन यानी टू डायमेंशन, यानी एक प्लेन में जो मोशन होती है, मोशन इन अ प्लेन, बेसिकली टू डायमेंशन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन. अब हम बात करेंगे कि रिलेटिव मोशन क्या है. ठीक है, रिलेटिव मोशन इज मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, दैट इज रिलेटिव मोशन. आपको भी पता है. तो मोशन की जो हम लोगों ने सबसे बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी? आई थिंक ये मैंने सबसे पहले चैप्टर में रेक्टिलिनियर या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था. दैट मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एज वेल एज ऑब्जर्वर. So it is always relative. Okay, so what you can say? There is nothing in absolute motion or in absolute rest. Okay, all is relative with respect to each other. Okay, यानी सब प्रभु की माया. ठीक है, इस दुनिया जहां में जो भी चीज है हर चीज रिलेटिव है. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये जो मार्कर है, दिस मार्कर पेन इज व्हाट? Relative rest with respect to you or with respect to me. But if observer is in moon, okay, so this is moving. How? Because our earth is moving with in its orbit, okay, with some velocity. ठीक है, तो अर्थ रोटेशनल मोशन में है. ठीक है, रोटेशन कर रही है, तो दिस इज मूविंग. अगर आप मून से देखो, अगर आप इसको अपने रूम से देखोगे तो दिस इज व्हाट? दिस इज एट रेस्ट. बट अगर आप इसको मून से देखोगे या आपके पास एकदम आपको कहीं से एलियन सूट मिल गया, स्पेस सूट मिल गया, आप एकदम बिल्कुल शकला का बुम वाली आपके पास जादू आ गया कुछ, तो आप मंगल में चले गए, सैटर्न में चले गए, कहीं चले गए, आप अगर वहां से इस पेन को मतलब आपकी आई साइट एकदम इनफाइनाइट हो गई, तो अगर आप वहां से इसको देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, तो दिस मार्कर विल बी मूविंग फ्रॉम दैट प्लैनेट. ओके, सो इट इज ऑलवेज रिलेटिव, यानी मोशन आपकी हमेशा रिलेटिव होती है. ओके, सो मोशन इज, अगली लाइन में उसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग कि मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट को हम लोग यूजुअली, इसमें मैंने फुल लिखा है, बाकी यूजुअली हम लोग WRT लिख के अपना काम चलाएंगे. ठीक है, शॉर्ट में पढ़ो. ठीक है, समझो पूरा, लेकिन ये लिखो शॉर्ट में. ओके स्टूडेंट, सो विद एन ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, सो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप बोल दो यूजुअली रेफरेंस फ्रेम. ओके, अब रेफरेंस फ्रेम क्या चीज है मैंने आपको बताया था. अभी फिर से एक बार देख लो कि रेफरेंस फ्रेम इज एन एक्सिस सिस्टम फ्रॉम व्हिच मोशन इज ऑब्जर्व, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एक्सिस सिस्टम होगा. एक्सिस सिस्टम जैसे सपोज करो ये हमारा XY, ये हमारा 2D सिस्टम है, टू डायमेंशनल. अगर मैं अभी इसमें इसको 3 लगा दूं, यानी Z एक्सिस भी लगा दूं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 डायमेंशनल. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज एन एक्सिस सिस्टम फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व along with क्लॉक. क्लॉक क्यों है उसमें, उस एक्सिस पे? क्लॉक इसलिए है कि टाइम को मेजर करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड.
सो आपको अब तक ये पता चल गया कि मोशन क्या था, हम रिलेटिव मोशन की नीड क्यों है। ठीक है, अब इस पे आप देखो ये क्वेश्चन इस पे कैसे बनेंगे। तो आपको अगर मैं एक बेसिकली एक रफ आइडिया दूं कि इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आप लोगों ने सबने रेन मैन प्रॉब्लम, एरोप्लेन मैन प्रॉब्लम या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ये सब का नाम सुना होगा। ठीक है, या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है, नदी तैराक वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं। ठीक है, कि एक क्या कहते हैं, ऐसे आपका ये रिवर है आपकी, सपोज करो कि दिस रिवर इज फ्लोइंग, दिस रिवर इज फ्लोइंग विद सम वेलोसिटी, और इसकी भी आर है, यहाँ पे कोई एक स्विमर है, कोई बोट है, उसको इस पॉइंट पे चलना, पहुंचना है पॉइंट ओ पे, ये यहाँ पे वीबी है, वीबी यानी ये बेसिकली बोट है, आपकी नाव है। अब इस बोट को ओ पॉइंट पे पहुंचना है, तो ये कैसी वेलोसिटी यानी ये किस एंगल से चले सो दैट कि ये यहाँ पे पहुंच जाए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी आपका आ सकता है पेपर में। फिर आपका हो सकता है मैन, और यू कैन सिंपली से पर्सन ट्रेन प्रॉब्लम। ठीक है, कि एक कंपार्टमेंट में एक पर्सन है, ठीक है, सो पर्सन इज मूविंग एंड ट्रेन इज मूविंग एंड एन ऑब्जर्वर इज एट प्लेटफॉर्म एंड ही इज ऑब्जर्विंग दैट पर्सन, सो व्हाट इज हिज वेलोसिटी और व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रेन इतने से जा रही थी, वो आदमी इधर इस डायरेक्शन में इतने से जा रहा था या इस डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी क्या है। फिर तो इस तरह के बेसिकली आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है आपका, ये लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट मान लो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन कर रही है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, पार्टिकल नीचे की ओर मोशन कर रहा है और पार्टिकल ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल पे एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो ये सब चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नीट में या फिर आपके जेई मेन में। ओके, तो इंजीनियरिंग मेडिकल में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें ये रिलेटिव मोशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके इसमें प्री रिक्विजिट क्या है, यानी आपको क्या क्या आना चाहिए। तो आपको रेक्टिलिनियर पता होना चाहिए, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, और आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन यानी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में बेसिकली जो भी आपके न्यूटन क्या कहते हैं लॉ ऑफ मोशन थे, ये पता होने चाहिए, यानी 3 लॉ थे, 1 2 3। कंपोनेंट पता होने चाहिए आपको क्या थे, कैसे करते थे, यानी आपको बेसिकली वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ विल प्रोसीड, और दीज आर प्री रिक्विजिट फॉर रिलेटिव मोशन। अगर हमें ये आता है तो हम रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आपको फिर ये भी पता चल गया कि जितने भी आपके ये सब पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, these are all relative terms। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक आपने देखा कि जितने भी ये आपका वेदर एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, दीज आर ऑल रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मतलब ये सब आपके फ्रेम डिपेंडेंट थे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, you have infinite potential. What you just need to unleash it, just what you can say, just uncover it.
ओके, आपको इसको खोलना है, ठीक है। आपके पास पोटेंशियल है, आप चीजों को थोड़ा सा अपने नजरिए से देखना शुरू करो। अपने नजरिए से देखोगे तो आप चीजों को बेटर एनालाइज कर सकते हो। ओके, सो थिंक डिफरेंटली एंड डू वट एवर योर हार्ट से, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि 1+1 = 2, तो आप इसको ऐसे रैंडमली मान लो। ये मैंने आपको कोई भी कुछ चीज बताया, आप उसको मान लो। नहीं, बी क्यूरियस, थोड़ा सा आप उसको चीजों को खोजने की कोशिश करो कि हाँ ये कहां से आया होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा। सो ट्राई टू बी क्यूरियस, ओके, क्योंकि IIT इज ऑल अबाउट हाउ मच यू आर गुड इन थिंकिंग। ओके, सो IIT बस आपका यही देखता है, ठीक है। नीट भी आई थिंक यही ही देखता है। सो यहां पे हमारा ये एक प्लेन है बेसिकली। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये A है तो दिस इज RA एंड ये पॉइंट B है तो दिस इज RB। ओके, तो यहां पे आपका RA क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन और सिंपली O। RB आपका क्या है? RB है ये पोजीशन वेक्टर। एंड वन मोर थिंग, मेक योर नोट्स विथ योर ओन, ठीक है, क्योंकि आप जो नोट्स अपनी बनाओगे, मैं बार बार इसलिए आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि शायद आप लोग में भी बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो शायद इतनी बार मैं कह रहा हूं तो शायद मेरी ये बात आप मान लो। सो प्लीज मेक योर नोट्स बाय योर ओन, ओके स्टूडेंट्स। अदरवाइज फिर आपको IIT से थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको IIT की जगह या NIT की जगह किसी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा। सो प्लीज मेक योर नोट्स बाय योर ओन, ठीक है। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज दिस, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये B से A को मिला रहा है। सो व्हाट यू विल से कि दिस इज RAB वेक्टर, ठीक है। तो RAB क्या होगा? बेसिकली जो हमारा ये RA था, तो RA आपका क्या था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के तो 0 थे, यानी हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में थे अभी। तो हम इसको RA लिखें या A, O, सेम थिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो ये दोनों चीजें सेम है, RA, O। सो RA, B क्या हुआ? RA, B। सो RA, B आपका हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ A, जो पहले लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो वेक्टर पे आपने किया है बस वो आप यूज करो। तो वेक्टर में आपने ओरिजिन लिया, ओरिजिन से आप ये गए तो RB प्लस दिस इक्वल टू दिस, यही तो किया ना अपन ने, हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा है। तो वेक्टर एडिशन बाय जियोमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अगर आपने वेक्टर नहीं देखा है अभी तक, तो इधर सबसे कॉर्नर में एक ऐसी बटन होगी, उस पर आप क्लिक करिए, आपको वेक्टर का मैं लिंक दे दूंगा उस पर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बाय जियोमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड से आप क्या करोगे? RB प्लस RAB दिस पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू दिस, यही तो होता है वेक्टर एडिशन, हमने ऐसे ही तो पढ़ा था। ओके, सो RAB क्या आपका निकल के आया? सो RA, B विल बी RA माइनस RB, ठीक है। जो कहानी हम यहां पढ़ रहे थे कि AO विल बी दिस RAO विल बी RA
माइनस आर ओ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ओरिजिन का आपको पता है। तो दिस इज हाउ वी डू हाउ वी प्रूफ दैट रिलेटिव मोशन इज दिस। ठीक है, रिलेटिव मोशन में जब हम लोग लिख देते हैं ना कि इसको एडिटिव लिखो और जो भी इसके बाद हो उसको माइनस कर दो, तो यहां से उसका ओरिजिन होता है। क्योंकि सबसे पहली चीज आपकी क्या होती है काइनेमेटिक्स में, पोजीशन, फिर थोड़ा सा बढ़ो तो फिर आती है आपकी वेलोसिटी, फिर थोड़ा सा बढ़ो तो फिर आपका आता है एक्सेलरेशन, यानी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी पोजीशन की रेट वेलोसिटी और वेलोसिटी की रेट एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम ये हमने डेरिवेट कर लिया ये चीज, ठीक है, इक्वेशन 1। अब मैं इसको बोलूं कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके स्टूडेंट, प्लीज प्लीज किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का जो पहला लेसन होता है उस पर फुल फोकस किया करो। भले नेक्स्ट लेक्चर में आप थोड़ा सा गोली दो चलेगा, लेकिन पहले चैप्टर को कभी गोली ना देना, वरना फिर वो चैप्टर पहले टॉपिक का जो पहला लेसन होता है उसको कभी गोली ना देना। उसको आपने गोली दे दिया तो फिर पूरा टॉपिक आपको गोली दे देगा। तो इसको आपने डिफरेंशिएट किया, so d by dt with respect to time minus r a comma b is equal to d by dt अब तो आप इन सब में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रो हो गए हो, तो वेरी गुड। ठीक है, सो ये हो गया आपका वेलोसिटी v a comma b is equal to velocity of vector a minus velocity of vector b। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी यानी रिलेटिव वेलोसिटी, इसका बोला जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगर मैं बोलूं आपसे अगेन डिफरेंशिएट करो, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी इक्वल टू ए माइनस ए बी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ वी डू रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन आपको ऐसे करना, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम जल्दी से देखते हैं आपको वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो मैथमेटिकल मेथड था, ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। अब हम बात करेंगे जल्दी से मैथमेटिकल मेथड का, वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। तो आपने सपोज करो कि आपको दिया गया ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, यानी ये है आपका बी वेक्टर, ये पॉइंट बी मान लो, ये ओरिजिन मान लो, और ये मान लो ए वेक्टर। ठीक है, अब मैं बोलूं आपसे कि फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और वो थोड़ी देर के लिए आपका आर है। ठीक है, तो एडिशन इसलिए समझा रहा हूं सो दैट आपको सब्सट्रैक्शन इजीली समझ में आ जाए। तो उसके लिए आप क्या किया था आपने कि यहां से कैसे करके ये पैरेललोग्राम बनाया था। अगर ये आपको चीजें भूल गए हैं तो यहाँ पे तो ऊपर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप तुरंत देख सकते हो। ओके, तो आपने क्या किया था कि आपने ऐसे बनाया था, ये आपके दोनों जो वेक्टर थे वो एक थीटा एंगल बना रहे थे, फिर जो ये आपका रिजल्टेंट था आर वेक्टर, वो इससे आपका अल्फा बना रहा था, तो वो आपका आया था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे आया था। उसका प्रूफ आपको पूरा डिटेल में दिया गया है। अगर आपसे यहीं पे पूछता है वेक्टर ए माइनस बी और वो बोलता है कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश है, तो आपको पता है कि वेक्टर ए सेम है बट वेक्टर बी, इसको आप क्या, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ एडिशन की भाषा में लिखना है तो एडिशन की भाषा में आप इसको यही तो लिखोगे ना स्टूडेंट्स,
अपोजिट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर का सबसे बेसिक सा फंडा है, यानी बेसिक सी डेफिनेशन है। तो बी का अपोजिट वेक्टर क्या होगा आपका? बी का अपोजिट वेक्टर यही तो होगा ना कि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। अपोजिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन उसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। यानी अगर आपका बी वेक्टर है ये 3i कैप, तो माइनस बी वेक्टर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम और डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। यानी अगर आपका बी वेक्टर आई कैप में इधर था तो माइनस बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा, बट इनका मैग्नीट्यूड जो है ये 3, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 3 ही रहेगा। तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, यानी बी जो मैग्नीट्यूड है वो इसका भी मैग्नीट्यूड भी है, तो ये वेक्टर कैसा हो गया? ये माइनस बी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर आपका ये है, तो अब इधर से पैरेललोग्राम बना दो और ये बना दो, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट्स ये आ गया, ठीक है। और ये एंगल सपोज कर लो कि ये फाई हो गया, ठीक है। और ये अगर थीटा था और ये तो पूरा 180 है, ये यहां से यहां तक, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अरे सीधी बात है भाई, जो भी एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका पूरा एंगल तो 180 होता है ना, 180 या पाई। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल आपका यहां से लेके यहां तक का एंगल क्या बचा? 180 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। सो आर वेक्टर आपका क्या हुआ? आर डैश का मैग्नीट्यूड दैट इज बेसिकली बी ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है, जैसे इसमें ये सब कुछ होता है ना, तो थीटा आपका ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, ठीक है। और 180 पाई माइनस थीटा होता है माइनस का, तो बस फिर क्या हमें करना है, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई लिख दो 180, लिख दो 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है आपका माइनस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, वेरी गुड, ठीक है। अरे ये सब चिंटू चीजें, ये तो अभी मैं कुछ आपको हार्ड चीजें पढ़ा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। और अगर ये हार्ड थी भी तो आप इसको अच्छे से समझिए, और मैं अच्छे से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये आपको बिल्कुल इजी लगे, ठीक है, बिल्कुल कहानी की तरह लगे। तो ये हो गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस में हो गया तो माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये भी बेसिकली मैग्नीट्यूड ही था, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन की बात करें कि जो भी इसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ये फाई एंगल बना रहा है ए वेक्टर से, तो वो क्या होगा? सो tan फाई विल बी बी साइन थीटा फ्रॉम ए माइनस बी कॉस थीटा। बेसिक पैरेललोग्राम और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आप लगाओगे, ये पूरा आपका निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब एक दो सवाल देखते हैं, बिल्कुल अभी बिल्कुल एकदम चिंटू वाले सवाल देखेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पे देखेंगे। तो ये आपको आ गया ना? अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने वेक्टर की पूरी लिंक दे रखी है, वो आपने पूरा वेक्टर लेक्चर देख लिए। आपको वेक्टर कभी यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, और फिजिक्स में तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितना वो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज करो सबसे पहला एकदम सिंपल सा चिंटू सा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं बोलूं, मान लो क्वेश्चन में कि आप हो, सॉरी पहले मैं हूं, ठीक है, मैं ए हूं, दिस इज आदित्य, और ये मेरी कार है, इसकी स्पीड है सपोज करो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आप हो,
आप भी, मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, आप भी इसी डायरेक्शन पे जा रहे हो। आप हो सपोज करो बी, आपको एकदम जोश आया कि अरे सर कैसे आगे निकलना है, सर अगर 40 किलोमीटर में जा रहे हैं तो मैं तो 50 में जाऊंगा या 60 में जाऊंगा। ठीक है, तो आप एकदम जोश में हो, आप गए 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई तीसरा बंदा देख रहा है, ठीक है, कोई आपके पापा देख रहे हैं, कोई भी थर्ड पर्सन देख रहा है, उसने ऐसे ऑब्जर्व किया वहां से खड़े होके कि ओके ये यानी आप कितनी तेज जा रहे हो और मैं कितनी तेज जा रहा हूं। ठीक है, तो उसने ऐसे रैंडम गेस किया कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी आपकी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में क्या है। तो बी बी अभी तक हमने पढ़ा ही है, माइनस वी है, यही होता था। वेरी गुड। तो ये क्या आया, 60 माइनस 40 तो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमने पॉजिटिव, देखो डायरेक्शन का, काइनेमैटिक्स इज गेम ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको पूरा क्लियर होनी चाहिए। तो जो ये डायरेक्शन है ये हमने पॉजिटिव लिया है, तो प्लस 20 है ना, ये प्लस 20, सो प्लस 20 किलोमीटर इज आवर स्पीड। तो अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात टर्म्स में बात करूं, सो दिस इज मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी दिस, तो ये हो गई डायरेक्शन, एंड दिस इज अ वेक्टोरियल क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। अब किसी ने अगर पूछा कि मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, यानी विद ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, तो वी ए माइनस वी बी। ओके स्टूडेंट्स, सो वो कितना आया, 40 माइनस 60, सो दिस विल बी माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो माइनस इटसेल्फ इज टेलिंग कि वेयर इज माय डायरेक्शन, सो माय रिलेटिव डायरेक्शन विल बी दिस साइड, बिकॉज अगर ये पॉजिटिव है तो यही तो निगेटिव होगी ना हमारे काइनेमैटिक्स के लॉजिक के हिसाब से। वेरी गुड। तो अगर आपको इसी फॉर्म में लिखना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में, तो 20 इज माय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा इसका 20 किलोमीटर पर आवर, एंड मेरी डायरेक्शन क्या होगी, मेरी डायरेक्शन होगी रिलेटिव है। ठीक है, मेरी आपके, मैं जा तो ऐसे रहा था, यानी मेरी डायरेक्शन तो ये थी स्टूडेंट्स, बट आपके रिलेटिव में क्या है, क्योंकि आप तेज चल रहे हैं मुझसे, तो आपके रिलेटिव में क्या है, तो वो मेरी हो गई डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई मेरी डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इससे एडवांस लेते हैं। अभी तो मान लीजिए बिल्कुल वन डायरेक्शन, यानी ये रेक्टिलिनियर मोशन चल रही थी। अब हम बात करेंगे कि सपोज करो थोड़ा सा और अच्छा बढ़ते हैं, तो मान लो कि ये मैं चलने लगा अब 60 में, मुझे आया थोड़ा सा जोश, एकदम मुझे एकदम वो लगा कि हाँ भाई अरे ये तो मेरा स्टूडेंट 60 में जा रहा है और मैं बिल्कुल धीरे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चलने लगा 60 में, मुझे आ गया थोड़ा सा मेरा खून खौल गया। ठीक है, आपका भी खौलता होगा, सबका, ये तो मतलब ह्यूमन बिहेवियर है। सो मैं अब जाने लगा 60 में, और अब आपको भी एकदम गुस्सा आई, तो आपने कहा नहीं अब मैं सर की डायरेक्शन में नहीं चलूंगा। आपने थोड़ा सा अपना मूड चेंज कर दिया और आप मेरी डायरेक्शन से कुछ एंगल मुड़ गए, यानी 60 डिग्री आप मुड़ गए और आपने अपनी स्पीड स्लो कर ली, तो आप 40 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन से चलने लगे। ठीक है, अब जो थर्ड पर्सन था उसने फिर से उसको, अब तीसरा आदमी तो मजे ले रहा है, तीसरे पर्सन ने कहा कि फिर से भाई बताओ वी बी ऑफ ए। उसको अभी भी मतलब हम दोनों लोग अपना अलग अलग हो गए, एकदम खुशी खुशी जा रहे हैं, लेकिन नहीं, इसको चैन नहीं मिला। इसने कहा कि नहीं अभी भी बताओ आप साहब कि बी की यानी आपकी डायरेक्ट वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में क्या है। तो फिर नहीं, आपको भी लगा कि अरे ये तो बिल्कुल अब इसको बिल्कुल बताना ही पड़ेगा कि हमें भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स आती है, हमें भी वेक्टर की नॉलेज है। तो आपने क्या किया, इसके कंपोनेंट कर दिए।
तो ये हुआ 40 cos 60 और आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी हो गई वो हो गई 40 sin 60। वर्टिकल से आपको लेना देना नहीं है, हॉरिजॉन्टल से लेना देना है। तो 40 इंटू 1/2 ये आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो ले वो आपके लिए ये भी करेंगे हम 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपका ये वाली भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो अब आपकी वेलोसिटी, अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब प्लेन वाला काम लगा देंगे। x और ये बेसिकली i कैप और ये y और बेसिकली j कैप। तो ये तो आपकी वेलोसिटी हो गई i कैप में और यहाँ पे 20√3, इसका 20√3 आ गया √3/2। तो ये हो गई आपकी j कैप में। तो ये हो गया आपका 20, यानी ये हो गया आपका 20√3 किलोमीटर पर आवर जे कैप में। ओके स्टूडेंट्स, सो VB माइनस ए। तो अब VB क्या है? VB है आपकी 20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप और ए क्या है -60 आई कैप। बस -40 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप। फिर ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आपकी विद रिस्पेक्ट टू मी आ गई। अब अगर इसको आप इसमें ग्राफ में बनाना चाहो तो 40 आई यानी 40 इसमें जाओ और 20√3 तो कुछ ये होगी, यानी मेरी वेलोसिटी कुछ ऐसी, आपकी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में कुछ ऐसी होगी। ओके, अब अगर किसी को लगा कि ये अब मुझे सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड पता करना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता था? VB माइनस ए √i² प्लस दिस। तो 40 स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और प्लस 20√3 का होल स्क्वायर। ओके, और जो भी कुछ आएगा तो सर्टेन यूनिट आंसर आ जाएगा आपका। सो दिस इज हाउ। और अगर कोई पूछता कि वी ए का बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो वी ए वेलोसिटी यानी 60 आई कैप माइनस VB। तो दिस इज हाउ वी डू रिलेटिव मोशन क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है इतना बड़ा, आंसर होगा चिंटू साहब। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन बोलता है बोट इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट विद वेलोसिटी दिस विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ठीक है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। ठीक है, चित्र बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चित्रकारी आनी चाहिए। तो हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन में या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में वेक्टर में डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि डायरेक्शन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी x y, ये तो आपको पता है। तो डायरेक्शन आपकी बनती हैं, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ और नॉर्थ के अपोजिट साउथ, यानी उत्तर दक्षिण, सॉरी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओके, वेरी गुड। तो कह रहा है कि बोट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, यानी बोट इधर जा रही है। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ बोट इज व्हाट 4 आई कैप। ठीक है, ईस्ट में मूव कर रही है। अब ये बी है। हमने जो अभी बात किया था कि नथिंग इज एब्सोल्यूट एंड नथिंग इज इन रेस्ट, ऑल इज रिलेटिव। बट हम लोगों ने जो रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या प्रोजेक्टाइल पढ़ा है वो हमने पढ़ा है, रिलेटिव मोशन में तो पढ़ा नहीं था। तो जो ग्राउंड होता है यूजुअली हम उसको मानते हैं कि दैट इज इन रेस्ट,
ये जैसे हम बोलते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो भी हम उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। या आप सपोज करो कि आप एक कार में बैठे हुए हो, कार भी मूव कर रही है और आप भी मूव कर रहे हो, तो कोई आपकी वेलोसिटी पूछे या कार की वेलोसिटी पूछे तो सेम होगी, ठीक है। तो दैट इज वो आपकी रिलेटिव मोशन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, सो ये कहां पे अभी चल रही है कि स्टिल वाटर में है इतना। तो हमारी कोई रिवर है, रिवर ऐसी है एंड रिवर इज फ्लोइंग, सॉरी रिवर जनरली फ्लो करती है, ठीक है। तो जब पानी एकदम रुका हुआ है, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, तो जब स्टिल वाटर है तब इसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, और वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, तो नॉर्थ जे होगा और ये होगा आपका आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस आई और ये माइनस जे। विंड ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी 6, जो हवा चल रही है वो भी नॉर्थ की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी क्या कहते हैं विंड, तो वो आपकी हो गई 6 जे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ब्लोन ओवर बाय द विंड, ठीक है, ब्लोन ओवर बाय द विंड होस्टेड ऑन बोट इज। तो वो ये कह रहा है कि जो बोट के ऊपर फ्लैग लगा है, फ्लैग किस तरफ ब्लोन है, यानी किस तरफ उड़ रहा है। तो फ्लैग उड़ रहा है, व्हाट डज इट मीन, कि वो आपसे पूछ रहा है कि तब विंड की डायरेक्शन, जब बोट मूविंग है तो विंड की डायरेक्शन क्या है, यानी वेलोसिटी ऑफ, आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्या होगा फिर, तो आपसे उसने पूछा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, ये आपसे पूछा गया। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि उसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगी या साउथ ईस्ट होगी, tan इनवर्स दिस विद ईस्ट या नॉर्थ होगी, 4 ऑप्शन है। तो इतना बड़ा सा सवाल है, क्वेश्चन आपको पता चल गया, या आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, आंसर इसका तुरंत आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारा ये दिया गया है, तो इसको अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, या इसको मैं कॉमा लगा के भी करूं तो वो हो गया आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, ये आपको निकालना है। तो अभी आपको वेलोसिटी ऑफ विंड, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है, बट आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि अगर आपने इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंसीडर किया तो इसका भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस मस्ट बी ग्राउंड, तो आपको ये तो अभी चीज नहीं पता। तो आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, तो बस हमें अगर ये मिल जाए हमारा आंसर आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव मोशन में ये भी फंडा होता है कि अगर ये आपके, जैसे देखो या तो आप स्लैश लगाओ या कॉमा लगाओ, दीज आर सेम क्वांटिटी, ठीक है, स्लैश और कॉमा सेम होते हैं। तो जब भी आपको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करना हो तो जो आपका यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वही फिर आपका इनिशियल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, तो फिर ये चीज, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा। ये आपके लिए ट्रिक थी, ठीक है। तो इसको आप एस्ट्रिक करिए, ये आप रेड पेन से लिख लेना या जैसे भी आपको लिखना हो लिख लेना, ठीक है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि अब वो स्टिल वाटर में इतनी थी 4i, तो ये आपको पता है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब जो रिवर फ्लो कर रही है वो किसके रिस्पेक्ट में, आप एक ऑब्जर्वर हो,
आप ग्राउंड में ही तो देख रहे होगे ना, तभी तो आप बोलोगे कि नदी इतनी स्पीड से बह रही है, या आप नदी के अंदर बीच में नदी में जब तैर रहे होगे तब आप बोलोगे, तब तो नहीं बोलोगे, तब तो आप कहोगे बचाओ बचाओ। ठीक है, तो यानी ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही बेसिक है, बस आपको फिगर बनाना है, इसमें सीधे कुछ दो काम करने हैं, आपको फिगर ड्रॉ करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई वो ड्रॉ करना है, इंग्लिश समझनी है। ठीक है, आपको यानी इंग्लिश हिंदी जो भी क्वेश्चन बोलता है वो आपको समझना है। तो ये भी आपको पता है, तो ये आपको पता है 4i कैप प्लस 2j कैप, ये आपको मिल गया, ये वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन 1। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट वो क्या होगा, ये आपको दिया गया 6j कैप। अब आपको सॉरी दिस इज 6 टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो ये आपको दिया गया 6j कैप, और ये आपको ये -4i और -2j, क्योंकि ये माइनस में है तो ये क्या हो गया -4i माइनस या +2 -4i + 4j। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी आ गई रिजल्टेंट, यानी ये जो वेलोसिटी थी वो ये आ गई। तो 4,4 जो आपने अगर वेक्टर नहीं पढ़ा तो वेक्टर आप प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये -4i, तो -4 यानी ये 1 2 3 4, मैंने बताया था कि वेस्ट की डायरेक्शन में ये i कैप, तो ये 4, तो ये -4 यहाँ पे होगा, और 4j, तो j आपको पता है ये 1 2 3 4, तो ये 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेसिकली इस प्लेन पे, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4,4। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन, और आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन का भी आपने अब ये मैं साफ किए देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो डायरेक्शन का भी आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टोरियल फॉर्म में अगर आपको ये दिया गया है कि अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए इज ai कैप प्लस bj कैप, और उसकी डायरेक्शन पूछी गई है, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन थीटा इक्वल टू b बाई ए। सिंपल सा आपको पता है कि आप ऐसे निकाल लेते हो, यानी जो भी ये j का कंपोनेंट हो और जो a का कंपोनेंट हो, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। तो बस अब आपको ये पता है, तो इसकी आपको डायरेक्शन बतानी है, तो इट्स डायरेक्शन विल बी यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अगर आपने ये मैथमेटिक्स नहीं करना है तो सीधा ग्राफ से भी आपका आ जाएगा, यानी इसके -4,4 ये थे तभी आ जाएगा। तो ये आया 4 डिवाइडेड बाई -4, तो ये आएगा आपका -1, और tan इनवर्स -1 होता है 135, यानी π/2 प्लस π/4, 90 प्लस। तो हमेशा आपको पता है कि आपका अगर ओरिजिन ये है और एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आपको -π/2 प्लस π/4, यानी आपकी डायरेक्शन होगी कुछ ऐसा, यानी ये डायरेक्शन होगी, तो ये π/2 हो गया यहां तक, और ये हो गया आपका π/4। ओके स्टूडेंट, सो आपको डायरेक्शन पता चल गई कि वो आपका जा रहा है किस तरफ, वो आपका जा रहा है वेस्ट और नॉर्थ, यानी नॉर्थ वेस्ट उसकी डायरेक्शन है। आपको ग्राफ बना के करना था, तो आपको 4,4 पता थे, और रीजन से आप ऐसे इन दोनों को मिला देते तो उसकी डायरेक्शन क्या थी। आपसे वो एंगल पूछता तो आप बता देते कि 45 डिग्री, यहां से नॉर्थ से, ईस्ट से पूछता तो 135। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज हाउ यू विल डू रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं था, आपको बेसिकली बस ये बताना था, यानी उसमें कह रहा था कि फ्लैग की बताइए, तो फ्लैग क्या, फ्लैग किससे क्या कहते हैं उड़ रहा है, फ्लैग उड़ रहा है ड्यू टू विंड। तो आपको बेसिकली विंड की डायरेक्शन बताना, विंड की वेलोसिटी बतानी थी विद रिस्पेक्ट टू, या डायरेक्शन बतानी थी विद रिस्पेक्ट टू बोट,
क्योंकि वो फ्लैग लगा है बोट में, तो बोट के रिलेटिवली आपको बताना था। तो बस आपको ये पता ही था, आपको ये निकालना था, आपने ये इसको ऐसे निकाल दिया और अपने आंसर यहाँ से कर दिया। तो आपको प्लेन बनाना आना चाहिए और इसके बाद आपको ये बेसिकली वेक्टर का कंपोनेंट का फॉर्म आना चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, रिवर मैन, एरोप्लेन विंड और रेन मैन प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स के पहले डेरिवेशन देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।